तो आज की वीडियो में बताएंगे सबसे आसान तरीका जो कि यूएई से यूरोप जाने का है वो क्या है और उसके अंदर कितने परसेंट आपके चांसेस होते हैं कि आप दुबई से विजिट वीजा लेके आप किसी यूरोप कंट्री के अंदर जा सकते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि यूरोप कंट्री से मुराद कोई एक कंट्री नहीं है। मतलब शेंजन वीजा जब अप्लाई करते हैं उसका कोई एक मीनिंग नहीं होता कि आप स्पेसिफिक उसी कंट्री के अंदर जा रहे हैं। उसके अंदर 26 कंट्रीज आते हैं और उन 26 कंट्रीज के अंदर आप एक कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं और उसी के रिलेटेड आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं और उसी के रिलेटेड आप वो सारी चीजें तैयार करके उस एम्बेसी की उस स्पेसिफिक एम्बेसी के अंदर आप अपना केस सबमिट करवाते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज इस लिस्ट के अंदर आते हैं जो कि शेंजन के होते हैं और उसमें आपको सबसे जो इजी वे है, सबसे जो आसानी से आपको वीजा मिलता है वो कुछ कंट्रीज हैं जहां जहां पे टूरिज्म रेट बहुत ज्यादा होता है, जहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं और सैर के लिए वहां पे वीजे खोले जाते हैं और उन मुल्कों के अंदर आपका वीजा आसानी से लग जाता है। वो मुल्क कौन कौन से हैं? उनके अंदर स्पेन आता है, पुर्तगाल आता है, जर्मनी भी आसानी से वीजा देता है जो कि विजिट वीजा और जिनकी रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट हो। ये तीन जो मुल्क हैं। उसके अलावा पोलैंड के अंदर भी काफी ज्यादा लोग जाते हैं। खैर पोलैंड ने तो वर्क परमिट भी शुरू कर दिए उन लोगों के लिए। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट्स आपकी डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपने अच्छे से प्रोफाइल बनाई है, आपकी प्रोफाइल के अंदर आपकी जो टूरिस्ट हिस्ट्री है वो भी चेक की जाएगी, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी चेक की जाएगी और सबसे बढ़ के आपकी जो बाउंडिंग है यूएई के साथ और बैक होम इन कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहां पे आपकी बाउंडिंग कैसी है, कैसे आप लोग रिलेट करते हैं, आपके रिलेटिव्स वहां पे हैं, पेरेंट्स, आपके वाइफ, आपके बच्चे वहां पे मौजूद हैं, तो उनकी वो ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाएगी और बाउंडिंग देखी जाएगी कंट्री के साथ। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग इशू, बैंक स्टेटमेंट आपकी जरूर देखी जाएगी और उसमें देखा जाएगा कितना फंड आपके पास मौजूद है। अगर आप विजिट के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पेंड मनी इन दैट कंट्री, तो आपकी वो जो बैंक स्टेटमेंट है उसको भी चेक किया जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी एनओसी, जो कि आपको कंपनी से लेनी पड़ती है। एनओसी के लिए बहुत ज्यादा कंपनीज जो है वो है ड्रामे करती हैं। ऑफ कोर्स ये तो किसी भी कंट्री के अंदर आप चले जाएं तो ये आपका बेसिक राइट होता है कि आप के जो एनओसी हैं, आपके पासपोर्ट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि अगर हमने इनको फ्री हैंड दे दिया तो ये यहाँ से सारे मूव हो जाएंगे। तो वो जो एनओसी का मामला है वो बहुत मुश्किल है क्योंकि हर बंदा अपनी कंपनी से एनओसी नहीं ले सकता, नहीं निकलवा सकता। अगर आप एनओसी के लिए बोलेंगे तो वो आपको सरासर मना कर देंगे कि आप इधर 3,000 4,000 पे जॉब कर रहे हो और आपको एनओसी हम इशू करें और आप से एक्सपेक्ट भी करें कि आप वापस यूएई के अंदर आओगे, तो ऐसा नहीं होता है। एनओसी इज अ बिग इशू। लेकिन कुछ ट्रैवल एजेंसीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पूरी फाइल को खुद तैयार करते हैं। अगर आपको कंपनी एनओसी नहीं भी देती है तो वो अपने खुद से आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार करेंगे कि आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये 4-5 चीजें और बेस्ट तरीका यही है कि आप टूरिस्ट या विजिट वीजा अप्लाई करें और उसी के रिलेटेड आपको वीजा मिल जाएगा। मैं मजीद वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर डालूंगा कि आप कैसे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे और कैसे आपका वो विजिट वीजा 100% रेशो के साथ कामयाब हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।